क्या? एबो की बोल रही हूँ। क्लास डी का की कार्ड ले लिया है जैसे कहा गया था। हाँ हाँ, समझ गया। तो हम वहीं मिलते हैं। क्लास ए के फाइनल पॉइंट्स होंगे 544। क्लास ए और बी का डिफरेंस रहेगा 350 और क्लास ए और डी के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस रहेगा। जाग गई तुम? मैं कहाँ हूँ और तुम यहाँ क्यों हो? हाँ? तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए यहाँ ले आया। मैं एबो की सान के पीछे भागी थी जिसने की कार्ड चुराया था। अब लेकिन मैं वापस नहीं ले पाई। समझ गया। होरिकिता, तुम्हें ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। ईबू की और की कार्ड को मैं संभाल लूंगा। तुम अब और नहीं सह पाओगी। मेरी वजह से क्लास अब और पॉइंट्स नहीं गवा सकती है। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं क्लास ए तक पहुंचने के लिए। तुम क्लास ए के बारे में इतना क्यों सोचती हो? ताकि अपने भाई की नजरों में कुछ बन पाऊं। उससे तुम्हें मिलेगा क्या? तुम असल में चाहती क्या हो? ये सब मेरी ही गलती है। अगर मेरे पास साथी होते तो बारी बारी से कार्ड संभालते, लेकिन मेरे पास ऐसे दोस्त ही नहीं है। ये जिम्मा मैंने उठाया है। अब लगता है कि जिंदगी में एक साथी का होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी इस गलती को खुद ही सुधारूंगी, चाहे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। तुम ये अकेले नहीं कर पाओगी। तुम इतनी मजबूत नहीं हो। मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम कह रहे हो कि मैं हार मान लूं? मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर अकेले नहीं लड़ सकती तो किसी के साथ मिलकर लड़ो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम वैसे इंसान नहीं लगते जो ऐसी बातें कहे। नहीं, एक्सक्यूज मी। होरिकिता, क्या हुआ? ये बेहोश हो गई है और इसे बुखार भी है। प्लीज इसका ध्यान रखिए। इसे ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ। मैंने सुना होरिकिता सान ने ड्रॉप आउट कर लिया और इबुकी सा भी तो गायब है। क्या लगता है आज आग के पीछे उसी का हाथ है? वो आखिर क्या हासिल करना चाहती थी? और इबुकी सान ही क्लास सी की लीडर हैं क्या? ये तो नहीं पता। क्लास सी के सब लोग तो रिटायर्ड हैं। शायद उनमें से ही कोई होगा। हमारा की कार्ड देख लिया गया? हाँ, और मेरा यकीन करो, मैंने अब तक ये बात सिर्फ तुम्हें बताई है। इसका मतलब शायद ईबू की क्लास डी में हमारे लीडर को पहचानने के लिए आई थी। शायद पैंटीज भी उसी ने चुराई थी। लेकिन क्यों? नहीं, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे डर तो इस बात का लग रहा है कि कल वो हमारे लीडर का नाम ले लेंगे। ड्रॉप आउट्स और गेस्ट लीडर्स की पेनल्टी से ही -110 एस पॉइंट्स हो जाएंगे। लीडर्स का पता चल गया तो हमारे सारे बोनस पॉइंट्स भी कट जाएंगे। मतलब सिर्फ 50 एस पॉइंट्स ही बचेंगे। जैसे ही टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू करेंगे और फिर वहां लोगों की भीड़ लग जाएगी। मैंने सोचा था ये टेस्ट हमारी क्लास को साथ लाने का मौका होगा। मैंने सोचा था अगर हम मिलकर ये टेस्ट पार कर लेंगे तो इससे हमारे बीच बॉन्ड बन जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है क्लास डी का अंत करीब है।
हिराता, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। टेस्ट का आखिरी दिन। टेस्ट खत्म होने से पहले हम क्लासेस के लीडर्स की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कनेदा कौन कहीं दिखा नहीं। पता नहीं वो कहाँ भाग गया। यहाँ लिखो कि तुम्हें कौन कौन क्लासेस के लीडर्स लगते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो लिखने की जरूरत नहीं है। लगता है हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे। गलत लीडर चुनने पर 50 पॉइंट्स की पेनल्टी है। ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सही कहा। वैसे भी हमारे पास 200 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। सुनो, टेस्ट खत्म हो गया है ना? हाँ, खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है अनुपुचिकन, हमने कितने पॉइंट स्कोर किए होंगे? और इबुकी-सान ने वो कार्ड। ठीक है, लगता है सारी क्लासेस पहुंच गई हैं। अभी मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये स्पेशल एग्जाम खत्म हो गई है। ए, अभी तो मैं बाकी हूँ। रुएन-कुन यहाँ क्या कर रहे हैं? रिवेन यहाँ पर है लेकिन इबुकी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया काम किया तुमने। क्लास ए को 500 से ज्यादा एस पॉइंट्स मिलेंगे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया कहना तो बनता है। अरे रुको तो, असली मजा तो अब जाके शुरू होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? फ्लैशबैक। टेस्ट का पहला दिन। अगर हम लोग गुफा के सामने पर्दा डालकर सामान छुपा लें तो किसी और क्लास को भनक भी नहीं लगेगी। वैसे ये प्लान बहुत ही डेंजरस और रिस्की है। तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल के टेस्ट के लिए ईमानदारी से मेहनत करूंगा? ये मेहनत वहनत मेरे बस की नहीं है। पहले ही दिन मैंने क्लास ए से डील कर ली थी। क्लास सी ने 200 एस पॉइंट्स का सामान क्लास ए को दिया और क्लास सी की तरफ से जो भी जानकारी मिली वो मैंने कात्सुरागी को सौंप दी। लीडर्स की पहचान को लेकर तुम्हारी बात पर भरोसा करने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए। या तो तुम मुझे की कार्ड की एक फोटो दिखाओ, नहीं तो मुझे रियल कार्ड दिखाओ। ठीक है, दिखा दूंगा, पर डील करते वक्त थोड़ा भरोसा भी करना सीखो। सही समझी। तुम्हारा मुझसे नफरत करना जरूरी है, वरना दूसरों को धोखा कैसे दोगी? निकलो। उसके बाद मैंने इबुकी और कानेदा को क्लास डी और क्लास बी में जासूस बनाकर भेजा। फ्लैशबैक। टेस्ट का दूसरा दिन। और फिर असली खेल शुरू हुआ। फिर हमने रेड के बाद बचे 100 एस पॉइंट्स पूरी तरह खर्च कर दिए। इसके बाद इबुकी और कानेदा को छोड़कर बाकी सबको ड्रॉप आउट करवा दिया और मैं अकेला बचा रहा। मैंने खुद को आइलैंड में छिपा लिया। तुम्हें सच में कात्सुरागी से इतनी नफरत है? मैं क्लास ए के साकायानागी ग्रुप के कांटेक्ट में भी था। उनमें से एक तो इतना बेहुदा था कि वो अपने ही क्लास के पॉइंट्स कम करने की साजिश कर रहा था। और फिर उसने मुझे क्लास ए के लीडर के बारे में सब कुछ बता दिया। फ्लैशबैक। टेस्ट का 6वां दिन। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इबुकी का डिजिटल कैमरा खराब हो जाएगा। उसकी वजह से कात्सुरागी और मुझे खुद इबुकी के चुराए कार्ड की जांच करनी पड़ी। ये असली है। बहुत बढ़िया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। क्या मैं तुम्हें क्लास बी का लीडर भी बता दूं? क्लास बी के लीडर को सख्ती से छुपाया गया है। मेरे पास कोई पक्के सबूत या तस्वीरें नहीं है, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रिवेन, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए। टेस्ट का आखिरी दिन। रिवेन, क्या तुम वहां पर हो? क्या ये सब खत्म हो चुका है? कानेदा कुन और इबुकी कुन ड्रॉप आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर हम इसे पूरा कर लें? हाँ बिल्कुल। क्लास ए का लीडर तोत्सुका याहिको है
क्लास बी की चिहिरो शिरानामी है और क्लास डी की होरिकिता सुजुने है। तुम कहते हो कि मेहनत से तुम्हें नफरत है, पर तुम्हारी हालत, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी मेहनत की कहानी को बयां करते हैं। साफ दिखता है कि तुमने जीतने के लिए बहुत कुछ सहा है। अब अपनी बकवास बंद करिए टीचर। अब मैं हर क्लास के लीडर का सही अंदाजा लगाकर उनके 50 पॉइंट्स घटा सकता हूँ और उनके बोनस पॉइंट्स खत्म कर सकता हूँ, और फिर क्लास ए सिर्फ 170 पॉइंट्स पर रह जाएगा। क्लास सी को सही लीडर्स गेस करने से 150 पॉइंट्स मिलेंगे और बोनस पॉइंट्स के साथ हम क्लास ए से काफी आगे निकल जाएंगे। आखिरकार मैं जीत गया। अब मैं एग्जाम्स का रिजल्ट बताऊंगा। 4th प्लेस पर क्लास सी 0 पॉइंट्स के साथ। क्या? 3rd प्लेस पर क्लास ए 120 पॉइंट्स के साथ। 2nd प्लेस पर क्लास बी 140 पॉइंट्स के साथ और 1st प्लेस पर क्लास डी 225 पॉइंट्स के साथ। That's all। बस इतना ही? क्या सच में? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन हम फर्स्ट प्लेस पर आ गए। शायद हमने सच में मेहनत की। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। क्लासरूम ऑफ द एलीट। टेस्ट से वापस आने पर स्वागत है। कोइन जी, जानता है तेरी वजह से हमारे 30 पॉइंट्स कट गए। अरे भाई शांत हो जाओ। दरअसल बात यह है कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं कर भी क्या सकता था। इसकी तो मैं ये ड्रामा करना बंद कर और अपनी बॉडी मत दिखा मुझे। रुको, जरा बताना यहाँ क्या चल रहा है। सब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। कात्सुरागी का ग्रुप अब अपना सारा इम्पैक्ट खो देगा। सही कहा। अगर हम दोनों सेकेंड टर्म में साथ रहे तो क्लास ए से कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। कात्सुरागी आ गया, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, वेल डन। कात्सुरागी, तो अब जवाब कैसे देगा, बता मुझे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तूने सब बर्बाद कर दिया। तुम सबने भी इस पर साइन किया था, याद है ना? ये बहुत शर्मनाक है कात्सुरागी। हाशिमोतो, तेरे जैसे धोखेबाज की वजह से कात्सुरागी सान कुछ नहीं कर पाए और इसी वजह से। हाशिमोतो, तुम रियोन के साथ कांटेक्ट में थे ना? तुमने क्लास ए के लीडर का नाम उसे बेच दिया, गद्दार कहीं के। दूसरा नंबर। हाँ लेकिन ये भी तो हार ही है ना? इस बार क्लास डी ने बाजी मार ली, वो जीत गए। याद है जब हम यहाँ आए थे तब टीचर ने क्या कहा था? कहा था कि स्कूल में पॉइंट्स से कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। हाँ, सही कहा। और ये भी कहा था कि अगर पॉइंट्स काफी हों तो तुम अपनी पसंद की क्लास में भी जा सकते हो। I'm sorry. अब सब साफ हो गया है। उनके हाई स्कोर की वजह और हमारे 0 स्कोर की वजह ये है कि हमने क्लास डी के लीडर का सही अंदाजा नहीं लगाया। होरिकिता, एक बात सच बताऊं तो तुम हमारी लीडर नहीं हो। क्या? लेकिन कार्ड पर इस पर तुम्हारा नाम क्यों है? दरअसल टेस्ट खत्म होने से पहले मैंने क्लास डी का लीडर बदल दिया था। बिना किसी रीजन के आप क्लास का लीडर नहीं बदल सकते।
लेकिन अगर सही वजह हो तो लीडर बदलने के बारे में सोचा जा सकता है। लीडर की खराब तबीयत एक सही बहाना है। वैसे जानती हो, रियुएन और कात्सुरागी ने तुम्हें लीडर समझा, लेकिन वो दोनों गलत थे। तो ये सब तुम्हारा प्लान था, है ना? हाँ, मैंने किया। इबुकी एक जासूस थी और इसीलिए मैंने उसका कैमरा खराब कर दिया। इसके चलते इबुकी को खुद कार्ड चुराने की जरूरत पड़ी। मैंने इंतजार किया जब तक तुम्हारी हालत और खराब नहीं हो गई। मैं तुम्हें साकुरा का ईमेल एड्रेस दूंगा, बदले में मेरा एक काम करना होगा। मैंने जानबूझकर तुम्हें इबुकी को कार्ड दिखाने के लिए मजबूर किया, तुम्हारे कपड़े खराब किए, तुम्हें वाटरफॉल तक लेकर गए और इबुकी को कार्ड चुराने के लिए फुसलाया। मैंने आग का इस्तेमाल कैंप में अफरा तफरी मचाने के लिए किया था, जिससे इबुकी को भागने का मौका मिल गया। और फिर उनके प्लान के मुताबिक वो उस कार्ड को लेकर रियुएन को दिखाने चली गई। और फिर तुमने मुझे बाहर करवाया और लीडर बदल दिया। शुरुआत में मेरा प्लान पॉइंट्स कमाने का नहीं, स्पॉट पर कब्जा करने का था। लेकिन मैंने कात्सुरागी को कार्ड लेकर एक स्पॉट से जाते हुए देखा। तो क्लास ए का लीडर कात्सुरागी था? नहीं, कात्सुरागी एक चालाक इंसान है। वो इतनी लापरवाही से कुछ नहीं करेगा। वो कभी भी स्पॉट पर कब्जा नहीं करेगा जब कोई उसे देख रहा हो। ये सब एक नाटक था जो चल रहा है उसे छिपाने के लिए। किसी और ने बिना उसकी इजाजत के उस स्पॉट पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए मैं समझ गया कि वो क्लास ए का लीडर याहिको था, जो उस समय उसके साथ था। जहाँ तक क्लास सी का सवाल है, मुझे पता था कि रियुएन तब तक आइलैंड पर ही था। जब हम रियुएन से मिले तो उसके पास एक रेडियो था। इबुकी के पास भी वैसा ही रेडियो था। अगर रियुएन खुद इबुकी के टच में था तो इसका मतलब है कि वो खुद अभी आइलैंड पर था। मुझे यकीन हो गया कि रियुएन क्लास सी का लीडर था। और उसी वक्त मैंने स्पॉट पर कब्जा करने की स्ट्रेटजी को स्विच कर दिया था और तुम्हारा इस्तेमाल भी किया। मैंने क्लास बी को अकेला छोड़ दिया और क्लास बी के साथ हमारा अलायंस कमजोर करना हमारे लिए डिसएडवांटेज होता। और क्लास बी में सी का एक जासूस भी था और इसीलिए मुझे यकीन था कि मेरे बिना कुछ किए ही उनका लीडर गैस कर लिया जाएगा। और जैसा कि तुमने सोचा था, बी का लीडर पहचाना गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। लीडर पहचाने जाने से 50 पॉइंट्स का नुकसान होता है और उसमें सभी बोनस पॉइंट्स भी खत्म हो जाते हैं। तुमने सच में सबको चकमा दे दिया। तुम कहते हो कि तुम्हें क्लास ए तक पहुंचने में दिलचस्पी नहीं है, तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इस सब के पीछे वो रही होरिकिता-सान। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। वैसे तुमने ये सब कैसे किया? हमने सुना कि क्लास डी की जीत तुम्हारी वजह से हुई। हाँ? हिराता कुन ने हमसे कहा कि होरिकिता-सान ने ही क्लास ए और सी के लीडर्स को पहचाना था। इसकी वजह से हमें ढेर सारी पॉइंट्स मिल गए। तुम तो कमाल हो, बिल्कुल जीनियस। इबुकी-सान ने आग लगाई थी और भागने की कोशिश की, तो तुमने उसका पीछा किया ना? उसने बताया कि इसी वजह से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। कूल था, बिल्कुल दोस्ती वाली वाइब थी। क्या बोल रहे हो तुम लोग? होरिकिता-सान कितनी पॉपुलर हो गई है ना? हाँ, लगता तो है। मुझे उससे नफरत है, क्योंकि चाहे जो हो उसका कोई भी हिडन साइड नहीं है। वो बिल्कुल मेरी ऑपोजिट है। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। सुनो अयानो कोजी-कुन, हाँ बोलो। अगर तुम्हें मुझे और होरिकिता-सान में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम होरिकिता-सान को ही चुनोगे, है ना? पता नहीं। गंदे कहीं के। साइचा बशीरा, मुझे थिएटर में मिलो। सबसे पहले मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहती हूँ। मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ। तो अब तो आप खुश हैं ना? क्या ये सच है कि उस आदमी ने आपसे ये कहा था कि मुझे यहाँ से निकलवा दो? बताइए मुझे।
देखिए, सच कहूं तो मैं तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक मुझे प्रूफ ना मिल जाए। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो ये प्रूव करने के लिए काफी है। इकारस के पंख। उसमें क्या है? इकारस ने उड़ने के लिए उड़ान भरी थी ताकि वो आजाद हो सके, लेकिन ये सिर्फ इसलिए था कि उसके पिता डीडेलस ने उससे पंख बनाने और उड़ने को कहा। वो अपनी खुद की इच्छा से नहीं उड़ रहा था। क्या ये तुम्हारे जैसा नहीं लगता, अयानो कोजी? वो आदमी, तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा था कि एक दिन कियोताका अपनी मर्जी से एक्सपल्शन चुन लेगा। तुम अपने पंख सूरज के नीचे जला दोगे, समुंदर में गिर जाओगे और मर जाओगे। ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। बेचारा दुखी इकारस। तो बताओ अयानो कोजी, अब तुम क्या करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप जानती हैं, इकारस ने डीडेलस की वार्निंग को नजरअंदाज किया था। तुम्हें ग्रेजुएशन तक हर महीने लाखों पॉइंट्स मिलेंगे? शुरुआत से ही यही कॉन्ट्रैक्ट था जो मुझे चाहिए था। टेस्ट पॉइंट्स तो सिर्फ दिखावा थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं है जब लोग मेरे रास्ते में आते हैं, जैसे कि क्लास डी। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम यहाँ फिर से? अब क्या बात है? हिराता-कुन ने मुझे बताया। जब तुमने उसे बताया था ए और सी के लीडर्स के बारे में, तुमने कहा था कि मैंने ही उन्हें पहचाना था। और जब टेस्ट खत्म हुआ, तुमने उससे कहा क्लास को यूनाइट करने के लिए काम करे। क्या तुम मुझे कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो? होरिकिता, क्या तुम्हें याद है मैंने तब क्या कहा था? तुम्हें दोस्तों की जरूरत है। क्या तुमने ये सब इसीलिए किया? तुमने आखिरकार खुद को बदलना शुरू कर दिया है। ये तुम्हारी गलती है। मजबूरी में मैं तुम्हें भी एक दोस्त ही मानूंगी, समझ में आया तुम्हें? लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम स्कूल लौटने के बाद मेरे साथ दोस्ती जताओ। हम बस क्लास ए तक पहुंचने के लिए साथ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी तुमसे। थैंक यू सो मच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है या कुछ और। लेकिन होरिकिता, मैंने कभी भी तुम्हें दोस्त के तौर पर नहीं सोचा। ना तुम, ना कुशिदा, ना हिराता। लोग कुछ और नहीं, सिर्फ टूल्स होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चीजें कैसे करते हो, ना ही इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या सैक्रिफाइस करते हैं। इस दुनिया में जीतना ही सब कुछ होता है, पर तब तक जब तक अंत में मेरी ही जीत हो। मुझसे आगे कोई नहीं। वेलकम टू द क्लासरूम ऑफ द एलीट।